तो कल तक हमने देखा था कि लॉर्ड अनंत जो है, अनंत भगवान जो है, अपने अनंत सर के ऊपर अनंत ब्रह्मांडों को लेकर बैलेंस किए हुए हैं। सबसे नीचे आते हैं अनंत अनंत देव। अनंत देव के ऊपर सारे ब्रह्मांड अच्छे से बैलेंस किए हुए हैं। और अनंत देव अपने मुख से ढेर सारी अग्नि निकालते हैं जब भी प्रलय करना होता है। उनको गुस्सा बहुत देर तक कंट्रोल करते हैं 72 महायुगों तक कंट्रोल करके रखते हैं। बहुत सहते हैं, सहनशीलता दिखाते हैं, अंडरस्टैंडिंग दिखाते हैं, बहुत ज्यादा धैर्य दिखाते हैं। और फिर सही समय आने पर कृष्णा की परमिशन के बाद वो पूरा जो ब्रह्मांड है उसको एनिलेट करते हैं। फिर वही आग से सुखाने के काम भी आ जाता है। तो लॉर्ड अनंत के हमने ये भी देखा था, रूप देखा था, जो वसुधा ने हमें बहुत अच्छे से अभी रिवाइज करके बताया कि लॉर्ड अनंत दिखने में कैसे है और किस तरीके से चलते हैं, क्या पहनते हैं, और कैसी उनकी आंखें हैवी हैवी है। तो बहुत कूल है हमारे लॉर्ड अनंत, इतने कूल है कि उनका पुरुषार्थ दिख जाता है। वो बहुत अच्छे से रेसिप्रोकेट करते हैं। कोई अगर उनको प्यार देता है तो बहुत अच्छे से रेसिप्रोकेट करते हैं लॉर्ड अनंत। मटेरियल वर्ल्ड में थोड़े से चांसेस कम होते हैं इक्वल रेसिप्रोकेशन के, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमेशा ही रेसिप्रोकेट होता है। कृष्ण को आप एक स्टेप आगे ले लो प्रेम में, तो कृष्णा लाखों लाखों स्टेप्स आगे आ जाते हैं। तो वहां पे जो रिटर्न है वो बहुत ज्यादा मल्टीपल टाइम्स है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, एज कम्पेयर टू मटीरियल वर्ल्ड। मटीरियल वर्ल्ड में आप जितना देते हो सकता है उससे कम ही वापस मिले। तो हमने ये भी देखा था कि सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बता रहे थे कि जो भी लॉर्ड अनंत की लीलाओं का स्मरण करता है, सुनता है किसी ऐसे बोनाफाइड शिष्य से जो गुरु परंपरा के अंडर आता है, ऐसे शिष्य से जो सुनता है, ऐसे गुरु से जो सुनता है, वो हमेशा के लिए अपने हृदय को क्लीन कर देता है। उसके हृदय से हमेशा हमेशा के लिए जो मलिनता होती है वो चली जाती है। उसके मन में जितनी भी भौतिकवादी इच्छाएं होती है वो खत्म हो जाती है। वो हमेशा हमेशा के लिए जो है वो लॉर्ड अनंत को याद रख पाता है। ठीक है। फिर परीक्षित महाराज ये सब कुछ सुन रहे थे तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि लॉर्ड अनंत की जो ग्लोरीज है वो डिस्क्राइब करना इम्पॉसिबल है, सारी ग्लोरीज, क्योंकि वो स्वयं इतने अनंत है कि आप उनको अनलिमिटेड ईयर्स तक अगर आप उनकी प्रेयर आप ऑफर करते रहे तो भी आपकी प्रेयर्स भी खत्म नहीं होंगी और उनके मुख से कृष्णा की लीलाएं निकलना भी बंद नहीं होंगी। तो इतने ज्यादा अनगिनत गुण है, मतलब अनलिमिटेड गुण है लॉर्ड अनंत के पास। फिर परीक्षित महाराज ने ऐसे ऐसे वो ये किया, नॉड किया। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, मैंने आपको वो सारी चीजें बताई है जो मैंने अपने गुरु से सुनी है। आई हैव डिस्क्राइब्ड एवरीथिंग एज आई हैव लर्नड फ्रॉम माई ओन स्पिरिचुअल मास्टर। तो देखो, जो शिष्य होता है गुरु परंपरा में, वो आप पे से कुछ नहीं बोलता, उसके हृदय में जो ज्ञान दिया होता है उसके गुरु ने, वहां से वो शिष्य सब बोलता रहता है। तो उन्होंने कहा, जो भी मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान दिया है वो मैंने आपको सब कुछ डिस्क्राइब किया है। आई हैव डिस्क्राइब द क्रिएशन ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड। ये पूरा ब्रह्मांड क्रिएट कैसे होता है वो मैंने आपको बताया, परीक्षित महाराज को कहते। फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि जीवात्माओं पे कर्म योग कैसे लागू होता है, क्या करने की वजह से जीवात्माएं कैसे एक्ट करती है, क्यों एक्ट करती है। सारे इसके जवाब आपके पास आज है। सांख्य योग में भी हमें आंसर मिल गया था, राजा प्राचीन बारी की स्टोरी में भी आंसर मिल गया था, प्रचेतास की स्टोरी में आंसर मिल गया था, रुद्र गीता में हमें आंसर मिल गया था। सो कई जगह पर कर्मयोग बहुत डेप्थ में, जड़ भरत ने तो और भी डेप्थ में हमें कर्मयोग सिखाया। तो पर सुखदेव गोस्वामी जी अभी बता रहे हैं परीक्षित महाराज को कि मैंने तुम्हें सारा कर्म योग के बारे में भी सारा ज्ञान दे दिया है। एंड इच्छाएं जो होती है बद्ध जीवों की इच्छाएं, उसका भी मैंने तुम्हें ज्ञान दे दिया है। दीज सोल्स गेट डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडीज एंड दे गो टू लोअर और हायर प्लानिटरी सिस्टम एज आई डिस्क्राइब। तो कहते हैं कि उनकी इच्छाओं के अनुसार क्या होता है, आत्माएं जो है उनको कभी कभी शरीर नीचे के लोकों में मिलता है, कभी कभी शरीर ऊपर के लोकों में मिलता है। डिपेंड करता है उनकी इच्छाएं क्या है। हमें क्या लगता है कि सिर्फ कर्मों पे डिपेंड रहता है, कर्म का कॉम्बिनेशन होता है इच्छा। सो बहुत अच्छा वर्ड इन्होंने बोला था, राधेश्याम प्रभु ने कहा था कि आपको जो भी मिलता है वो आपका डिजर्व और डिजायर का कॉम्बिनेशन होता है। डिजर्व मतलब आपने कर्म क्या किए हैं उसके बेसिस पे आप डिजर्व करते हो यानी, और दूसरा आपका डिजायर, आपकी इच्छाएं क्या है। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब होगा तो वो वाला जन्म आपको मिलता है।
तो कभी नीचे के लोगों में मिलेगा। किसी की इच्छा होगी मैं स्वर्ग लोक जाऊं, लेकिन उसने दान धर्म नहीं किया होगा, उसने पाप किए होंगे, लेकिन इच्छा तो है स्वर्ग लोक जाने की, तो वो हो सकता है सुतल में जाए, अतल में जाए। ये लोग भी बिल स्वर्ग कहा जाता है। अतल में जा सकता है, वितल में जा सकता है, सुतल में जा सकता है, कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो बिल स्वर्ग में जाएगा। अगर इच्छा है तो स्वर्ग जाएगा पक्का, लेकिन अगर कर्म उसके गलत है तो ऊपर के स्वर्ग लोक नहीं जाएगा, नीचे के बिल स्वर्ग में चला जाएगा। ऐसे करके डिजर्व और डिजायर का कॉम्बिनेशन होता है। तो सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हर जीवात्मा अपने अपने कर्मों के हिसाब से और इच्छा के हिसाब से जन्म लेती है, नीचे के लोकों में या फिर ऊपर के लोकों में। फिर कहते हैं अब मैं क्या ही बात करूं आपसे, ऐसे कह के उन्होंने सुखदेव परीक्षित महाराज को कहा कि मैं आपको और भी समझाना चाहता हूँ। फिर परीक्षित महाराज हैड हर्ड फ्रॉम सुखदेव गोस्वामी जी आफ्टर डिफरेंट प्लैनेट्स, स्टार्स एंड सेलेस्टियल बॉडीज दैट परवेड आवर वास्ट यूनिवर्स। तो परीक्षित महाराज ने भी सोचा कि हाँ ठीक, मैंने भी बहुत कुछ सुना आपसे, आपने प्लैनेट्स के बारे में बताया, नक्षत्रों के बारे में बताया, पूरे यूनिवर्स के बारे में बताया। मैंने आपसे ये भी सुना कि सारे जितनी भी जीवात्माएं होती है वो कोई एक जगह ऑक्यूपाई कैसे करती है, किसी भी एक जगह पे स्थित होती है तो कौन से बेसिस पे स्थित होती है, वो कौन से रेल्म में घूमना चाहती है। कभी कभी कोई लोग भूत पिशाच के रेल्म में चले जाते हैं, लोकों में चले जाते हैं, भूत पिशाच योनि में चले जाते हैं। तो वो क्यों चले जाते हैं वहां तक, कितनी देर तक रहते हैं, और फिर वापस उसके बाद उनकी क्या जर्नी होती है, ये सब कुछ भी उन्होंने जान लिया था परीक्षित महाराज ने। तो कहते कि सम हेवनली, सम ऑर्डिनरी, सम लॉन्ग लाइव्स, अदर्स इन बॉडीज ऑफ एनिमल्स। तो अभी उनको पूरा पिक्चर क्लियर हो गया था परीक्षित महाराज को कि क्यों कुछ कुछ आत्माएं एनिमल्स होती है, कुछ आत्माएं भूत की होती है, कुछ आत्माएं पिशाच की होती है, कुछ राक्षस की होती है, कुछ असुर की होती है, कुछ दैत्य दानव की होती है, नाग की होते हैं, कुछ देवता क्यों होते हैं, कुछ गंधर्व क्यों होते हैं, कुछ किन्नर क्यों होते हैं, कुछ एकदम ही सत्यलोक के संत की महात्मा क्यों होते हैं, कोई ऋषिगण क्यों होते हैं, कोई सप्त ऋषि क्यों होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस अभी उनको पूरी तरह से, जैसे एक फॉग साइड हट जाता है ना, ये ग्रे एरिया था, अब वो ग्रे एरिया हट गया। अब मानो जैसे बादल साइड हो गए और आकाश एकदम क्लीन दिखाई दे रहा है। तो वैसे वाली क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी जो है वो परीक्षित महाराज को आ गई थी आत्माओं को लेकर। अब वो गलती से भी किसी को एज अ बॉडी देख नहीं पाएंगे परीक्षित महाराज, क्योंकि उनको पीछे की पूरी टेक्निकलिटीज पता चल गई है कि ये आत्मा, जड़ भरत की स्टोरी से तो पूरी टेक्निका, एक बार जड़ भरत की आप कहानी सुन लो, उसके बाद तो आप चाहकर भी किसी को एज अ बॉडी देख नहीं पाते, क्योंकि आपको दिख ही जाता है कि आत्मा कैसे हॉप कर रही है, इस यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे करके। सो एक बार जड़ भरत की कहानी होगी तो हमारे दिमाग से बॉडीली कंसेप्शन हमेशा के लिए डिलीट हो जाता है। आप चाहकर भी किसी को शरीर के बेसिस पे देख नहीं पाते, आप उसका पिछला जन्म भी देख लेते हो, आप उसका अगला जन्म भी देख लेते हो। उसको देखते ही आपको पता चलता है कि ये किस योनि में रहा होगा, ये सारी चीजें किस योनि से सीख कर आया है, और अभी जो काम कर रहा है उसके बेसिस पे किस योनि में जाएगा। आपको पूरा 110% क्लैरिटी आ जाती है। तो आप किसी को भी शरीर की तरह देखना बंद कर देते हो। शरीर से नहीं देखते तो आप जजमेंटल होना बंद कर देते हो, मतलब आप जज नहीं करते लोगों को कि हाय भगवान इसने ऐसा कर लिया, उसने ऐसा कर लिया, ये ऐसा गंदा काम किया, ये इतना अच्छा काम किया, वाह, ऐसे करके ना आप किसी को अप्रिशिएट करते हो, ना आप किसी को नीचे देखते हो। आप बस सबको एक आत्मा की नजर से देख रहे होते हो, आपको पता होता है कि उसका आगे क्या होने वाला है और पीछे क्या क्या किस योनि से आया हुआ है। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि मुझे अभी पूरी क्लैरिटी आ गई है कि आत्मा जो होती है किस किस शरीर में कैसे कैसे जाती है। तो उन्होंने पूछा कि ओ ग्रेट सेज, व्हाई आर द लिविंग एंटिटीज इन द वर्ल्ड पुट इनटू डिफरेंट मटेरियल सिचुएशन इन डिफरेंट रेल्म ऑफ यूनिवर्स। तो उन्होंने पूछा कि अब मुझे ये बताओ कि आत्माओं को अलग अलग लोकों में अलग अलग सिचुएशन में क्यों डाला जाता है, अलग अलग लोकों में जन्म क्यों लेते हैं, ये तो पता चला उनके कर्मों के हिसाब से, लेकिन अलग अलग सिचुएशन में क्यों डाला जाता है यूनिवर्स में, ये मुझे कृपा करके बताइए। सिचुएशन मतलब कि मानो किसी ने बहुत अच्छा कर्म किया, ठीक है, दान धर्म किया, बहुत ही ज्यादा दान धर्म किया, उसने मरने के बाद भी अपनी बॉडी भी दान की, बॉडी के पार्ट्स भी दान किए, आंखें दान की, लिवर दान किया, हार्ट दान किया, मतलब वो पूरा जीवन उसने दान में ही बिताया है। पहली रोटी खुद खाने से पहले गाय को दे दी है, चावल भी दान में दिए है, पंछियों को खिलाया है, कुत्तों को खिलाया है, बिल्लियों को खिलाया है,
इंसानों को खिलाया है, अनलिमिटेड दान धर्म किया है, उसने अपनी सैलरी या अपनी कमाई भी अपने लिए यूज नहीं किया, उसका 25% दान किया। इतना अच्छा करने के बाद उसने भगवान के यज्ञ भी करे हुए हैं, धामों में घूमा है, और सारे धाम में जाकर होली रिवर्स जो होती है उसमें डुबकी मार के आया है। तो डुबकी मारी है अच्छे अच्छे होली रिवर्स में, तो कई सारे उसके पाप कट गए। अब इतना सब कुछ अच्छा अच्छा करने के बाद उसको इंद्र देवता का जन्म मिला। तो ये तो समझ में आया कि उसको इंद्र देवता का जन्म क्यों मिला, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि इंद्र देवता की लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं फिर। अगर इतना पुण्य करके इतनी हायर पोजीशन मिली है, तो यू माइट एज वेल एंजॉय इट। मतलब आप थोड़ा पीस ऑफ माइंड लेकर, मन की शांति लेकर, आप ठहराव लेकर एंजॉय भी कर सकते हो। फिर वहां जाने के बाद इतना कर्मों का अच्छे से रिजल्ट आता है, फिर भी स्वर्ग जाने के बाद भी हैप्पीनेस क्यों नहीं मिलती? वहां पे अलग अलग सिचुएशन क्यों क्रिएट होती रहती है? ये समझ में नहीं आ रहा, ऐसे कहा परीक्षित महाराज ने। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, डियर किंग, देर आर थ्री काइंड ऑफ एक्टिविटीज विच कॉजेस लिविंग बींग्स टू अटेंड डिफरेंट डेस्टिनेशन। कहते तीन तरीके के एक्टिविटीज होते हैं, तीन तरीके के कर्म होते हैं। जो काम आप करते हो वो थ्री टाइप्स के होते हैं, जो आपको अलग अलग लोकों में जन्म लेने के लिए प्रेरित करते हैं या फिर फोर्स करते हैं। आप अपने कर्मों से फोर्सफुल आपका कर्म आपका फोर्स करता है कहीं कोई भी बॉडी एक्सेप्ट करने के लिए। कल को अगर आपको चित्रगुप्त ने बोला आपको कि आपने नीचे जाना है, एक चीता की बॉडी में चले जाना है, आप बोलोगे नहीं जाना मुझे चीता की बॉडी में, मैं क्यों चीता बनूं, मुझे नहीं बनना, चीता तो नहीं बनना। आप बोल के फायदा नहीं है, आपके कर्मों ने ऑलरेडी वो आपका लेखा जोखा लिखा हुआ है। तो कहते कि आपके मना करने से कुछ नहीं होने वाला। तो ये फोर्सफुल हमें जन्म लेने पड़ते हैं डिपेंडिंग अपॉन हमारे कर्म। तो वैसे सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि आपके कर्मों के हिसाब से तीन टाइप की एक्टिविटीज होती है जिससे कि आपको फोर्स किया जाता है किसी पर्टिकुलर बॉडी में जाने के लिए। Now, activities in mode of goodness, mode of passion, mode of ignorance. You see, those who act influenced by three modes of nature go to different destination. अभी जो जो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में एक्टिविटीज करेगा, सत्वगुण में करने वाला अलग जगह पे जाएगा, रजोगुण में काम करने वाला अलग जगह पे जाएगा, तमोगुण में काम करने वाला किसी अलग जगह पे जाएगा। सो हाउ दे फील इज ऑल्सो डिफरेंट। अब उसके हिसाब से सत्वगुणी फील कैसे करता है? बड़ा मन शांत फील करता है और थोड़ा सा अहंकार होता है कि आई एम अ गुड पर्सन। रजोगुणी शांत फील नहीं करता, थोड़ा सा ऐसे एजिटेटेड फील करता है कि ये भी कमाना है, वो भी कमाना है, ये भी पाना है जिंदगी में, वो भी पाना है, ये चरना है, वो करना है, बहुत एनर्जी होती है उसके अंदर, उसको बहुत कुछ करने का मन करता है। तो वो रजोगुण, अब वो अंदर से फील भी कैसे करता है? हमेशा रेस्टलेस फील करता है कि करना है और करना है और पाना है और पाना है जिंदगी में। सत्ता चाहिए, पैसा चाहिए, सत्ता चाहिए, पैसा चाहिए, और चाहिए, जितना भी करो कम लगता है। और तमोगुणी अंदर से कैसे फील करेगा? है ढीला ढाला, नींद आ रही है, खाना खाना पड़ेगा, सोना अभी क्या, कहाँ जाना है, मम्मा के साथ जाना है बाहर, नहीं मुझे नहीं जाना, क्या करना है, पढ़ाई करनी है, नहीं करनी, पानी पीने को बोल रहे हो, नहीं पीना, अभी तो पिया था, कितना पिए, मेडिसिन नहीं खानी। ऐसे करके होता क्या है कि इनके अंदर की फीलिंग जो होती है वो हमेशा ऐसे बहुत लो एनर्जी वाली होती है, बहुत ही लेथा, फटीग बहुत ज्यादा होता है, थके थके रहते हैं, इनका नर्वस सिस्टम है पूरा था। तो जिस तरीके से ये फील करते हैं, ये तमोगुणी फीलिंग होती है। सो हाउ दे फील इज ऑल्सो डिफरेंट। दोज हु एक्ट इन मोड ऑफ गुडनेस आर रिलीजियस एंड हैप्पी। जो सत्वगुण में एक्टिविटी करते हैं, सत्वगुणी एक्टिविटीज मतलब नॉर्मली अच्छे अच्छे काम होते हैं, भगवान की पूजा करना, लोगों को बहुत ज्यादा काइंडनेस दिखाना, कंपैशन दिखाना, प्यार से बातें करना, सबके सबका ख्याल रखना, अच्छे से उनकी सेवा करना। तो ये सारे सत्वगुण में आते हैं, सारी जीवात्माओं की सेवा करना एंड ऑल दैट। सो ये हमेशा रिलीजियस होते हैं, थोड़े से धार्मिक होते हैं और खुश भी रहते हैं। सत्वगुणी लोगों में हैप्पीनेस कोशेंट थोड़ा सा ज्यादा होता है। रिसर्च भी हुआ था कि सबसे ज्यादा हैप्पी लोग कौन होते हैं? सबसे ज्यादा हैप्पी लोग वो होते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। तो रिसर्च में मतलब मटीरियलिस्टिक लेवल पे भी जो रिसर्च हुआ है उसमें भी पता चला है कि सबसे ज्यादा अगर मटीरियलिस्टिक लेवल पे हैप्पी कोई है तो वो दूसरों की मदद करने वाला है। तो इसलिए आप देखो, हिमालय में भी जाने वाले जो बाबा लोग होते हैं, वो हिमालय में तपस्या करने के बाद उनके पास एक गलती से भी कोई शिष्य आ जाए, सिटी से वॉक करते करते, ट्रैक करते करते उनके पास आ जाए और उनके सामने दंडवत करे और बोले कि बाबा जी
मुझे कृपा करके वो सब सिखाओ जो आपने सीखा है। या फिर बाबा जी, मेरे जीवन में बड़े स्ट्रगल्स चल रहे हैं, आप मुझे मदद करो। तो वो बाबा जी को जितने, मतलब सपोज 40 साल से तपस्या कर रहा था वो, उस 40 साल में जितनी हैप्पीनेस नहीं होगी, हुई होगी, उतनी हैप्पीनेस उसको अगले आधे घंटे में वो जो चढ़ के आया है शिष्य, उसको मदद करने में होगी। सो मटीरियली स्पीकिंग सबसे ज्यादा मदद जो होती है किसी की हेल्प करने की होती है। स्पिरिचुअली स्पीकिंग भगवान की सेवा करके हेल्प होती है। सेवा मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं आपको वापस भगवान को हेल्प करने की खुशी मिलती है, या फिर भगवान को खुश करने की खुशी मिलती है। सो एट दी एंड कोर है सत्व गुण, मतलब अच्छे काम करके ये लोग हमेशा धार्मिक होते हैं और खुश रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा खुश रहते हैं सत्वगुणी। अभी दोज हु एक्ट इन पैशन बिकम अनहैप्पी। जो पैशन के पीछे बहुत भागते हैं तो वो नॉर्मली अनहैप्पी रहते हैं। अभी आजकल बहुत चल रहा है, आजकल नहीं, ये अमेरिकन कल्चर है, बेसिकली वेस्टर्न कल्चर है। जहाँ पे वेस्टर्न कल्चर है, एक तो अमेरिका का कल्चर है, यूरोप का कल्चर है, और जापान का कल्चर है। ये लोगों ने इसको बहुत उछाला है कि पैशन, पैशन फॉलो करो, पैशन फॉलो करो, पैशन फॉलो करो। आइडियली देखा जाए तो पैशन एक एरिया में ही अगर आप फॉलो करते हो तो वो आपको ओवरऑल हैप्पीनेस नहीं दे सकता। लेकिन ये सिर्फ 3 कंट्रीज है। इन 3 कंट्रीज ने पैशन 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 के नाम पे बहुत ज्यादा ऐसे बुक्स लिखे, बहुत लिटरेचर लिखा, और अपनी कंट्रीज को पैशन के पीछे भागना सिखाया। अब पैशन के पीछे भाग भाग के इनको लगा इनकी कंट्रीज खुश हो जाएंगी। लेकिन अगर खुश होती तो आज के टॉप 10 कंट्रीज में हैप्पीनेस रेशो में इन 3 कंट्रीज का नाम होता, लेकिन टॉप 10 में भी इन 3 कंट्रीज का नाम है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि पैशन हैप्पीनेस का मार्ग है नहीं। ये मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों की। तो दोज हु एक्ट इन पैशन बिकम अनहैप्पी, श्रीमद् भागवतम कहता है। इसलिए आप अगर कभी टीवी पे देखोगे, कहीं देखोगे कि आपने पैशन फॉलो करना चाहिए, कोई कह रहा है कि आपका पैशन क्या है, पैशन फॉलो करो, पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है, जो पैशन है वो फॉलो करो, तो अपने आप पीछे से ये आ जाएगी। अभी देखो कितने सारे अनपढ़ गवार लोग जो है वो बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार बन जाते हैं, उनके पास बहुत पैसा आता है। लेकिन क्या गारंटी है कि वो लोग हैप्पी है? नहीं। इनके पास बहुत पैसा आएगा तो चांसेस है कि ये अल्कोहलिक हो जाएंगे, इनको इंटॉक्सिकेशन की बीमारी लग सकती है, इनको गैम्बलिंग की बीमारी लग सकती है, इनको क्रॉस फ्रेंडशिप की बीमारी लग सकती है। मीट ईटिंग तो चलो करते ही करते हैं ये लोग। तो ये लोगों को, इनके पास बहुत सारा पैसा क्यों आता है? पूर्व प्रारब्ध किया होता है इसलिए। ये लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, कभी कभी बहुत ही 10वीं पास होते हैं, वो भी कभी कभी क्लियर नहीं होते। पुराने जमाने में तो लोग 15 साल, 14 साल, 13 साल में ही ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्री में आ जाते थे और ढेर सारा पैसा कमाते थे। तो क्या इसका मतलब ये है क्या कि उनका पैशन उन्होंने फॉलो किया तो वो खुश हो गए? नहीं। वो कंपटीशन हैंडल नहीं कर पाए, वो इंटॉक्सिकेशन हैंडल नहीं कर पाए, वो क्रॉस फ्रेंडशिप हैंडल नहीं कर पाए, कि कोई उनको पसंद आ गया, वो उनके हाथ से चला गया, तो वो हैंडल नहीं कर पाए। तो कहने की बात है कि जो पैशन फॉलो करता है उसके पास ओवरऑल मैच्योरिटी होती नहीं है अपना सक्सेस को हैंडल करने की। मतलब कामयाबी हैंडल करने के लिए भी आपके पास वो गुण होना चाहिए, कामयाबी को हैंडल करना। तो वो नहीं होता। सो रजोगुणी रजोगुणी एक्टिविटीज जो होती शुरुआत में खुशी देती है, अचीवमेंट करने के बाद अपने आसपास के 4 लोगों को बताने में खुशी होती है। अब जल्दी ही वो न्यूज भी पुरानी हो जाती है। सपोज कोई मेरिट में आ गया, अभी मेरिट में आए तो जैसे 1988 में भी कोई मेरिट में आया था, 1998 में भी कोई मेरिट में आया था। अब जो 1998 में मेरिट में आया है, किसी को याद नहीं कि 88 में कौन मेरिट में आया था। 1988 में जो मेरिट में आया था उसको याद नहीं कि 1978 में कौन मेरिट में आया था। 10 साल पहले कौन मेरिट में आ रहा है याद नहीं होता। कौन याद रखता है? आसपास के जो अपने क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, पड़ोसी होते हैं, जो जानकार होते हैं, वो याद रखते हैं। लेकिन उसके अलावा और किसी को याद नहीं रहता। सो रजोगुण जो होता है वो लिमिटेड हैप्पीनेस देता है, और उसके बाद थोड़े लोगों को पता चलने तक ही खुशी मिलती है। जल्दी ही ये न्यूज स्टिल्थ न्यूज बन जाती है। प्रभुपाद कहते हैं स्टिल्थ न्यूज। स्टिल्थ न्यूज मतलब पुरानी न्यूज। जैसे एक रात पहले का खाना पुराना होता है, वैसे ही आपकी कामयाबी की जो न्यूज होती है वो जल्दी ही पुरानी हो जाती है, बासी बासी न्यूज हो जाती है। और जैसे ही बासी होती है
तो जीवात्मा जो रजोगुणी है वो नई न्यूज क्रिएट करने के लिए और ज्यादा मेहनत करने लग जाता है कि अब मैं 10th में मेरिट में आया तो मुझे 12th में भी आना है, 12th में आया है तो मेरे ग्रेजुएशन में भी टॉप करना है, ग्रेजुएशन में किया तो मास्टर्स में भी टॉप करना है, उसके बाद मुझे नोबेल पुरस्कार चाहिए, मुझे प्रेसिडेंट के हाथों से पुरस्कार चाहिए, मुझे प्राइम मिनिस्टर के हाथों से पुरस्कार चाहिए, मुझे दूसरे देश में जाके मुझे इंडिया का सबसे पहला इंसान बनना है XYZ एक्टिविटी करने के लिए। सो उसका जो पैशन है वो उसको काफी नए नए माइलस्टोन्स देता जाता है, और वो अचीव करके वो खुश होता तो रहता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो थोड़ी देर ही टिकता है। जल्दी न्यूज बासी होने के बाद वो एंजॉय नहीं कर पाता, अपनी न्यूज को एंजॉय नहीं कर पाता वो। इसलिए कहा गया है कि जो लोग अपने पैशन में एक्ट करते हैं, रजोगुण मतलब पैशन है, मोड ऑफ पैशन, तो वो अनहैप्पी रहते हैं, हमेशा हैप्पी नहीं रह सकते। देर इज नथिंग रॉन्ग, आपको जो बनना है, इंजीनियर डॉक्टर बनना है, बनो डेफिनेटली, बट हैप्पीनेस की जो हुक्म का इक्का है वो उसके हाथ में नहीं पकड़ाना। ना डिग्री के हाथ में हुक्म का इक्का पकड़ाओ, ना नौकरी पे हुक्म का इक्का पकड़ाओ, ना प्रमोशन पे हुक्म का इक्का पकड़ाओ। ऐसी जहाँ पे पैशन इन्वॉल्व है वहां पे हैप्पीनेस कोशंट को कनेक्ट नहीं करना। हैप्पीनेस कोशंट हमेशा आना चाहिए कृष्ण की सेवा करके ही। ये माइंड में कन्विंस्ड होना चाहिए कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी तो कीर्तन सुन के ही मिलती है, बाकी सब तो चलेगा, करना ही पड़ेगा, इट इज ड्यूटी इसलिए। लेकिन खुशी मिलती है तो कीर्तन सुनकर, खुशी मिलती है तो भागवतम सुनकर, खुशी मिलती है तो भगवत गीता के बारे में सुनकर, खुशी मिलती है तो गोपाल जी के घर में जो डीटी है उसकी सेवा करके ही मिलती है, खुशी मिलती है तो गोपाल जी को फूल ऑफर करके मिलती है, खुशी मिलती है तो तुलसी माता का पत्ता ऑफर करके मिलती है। तो आपकी हैप्पीनेस जो है ना, और हैप्पीनेस कनेक्ट करना तो वो कृष्णा से कनेक्ट करना, और बाकी सारी चीजें तो आपको ड्यूटी है, आए हो इस जीवन में शरीर को और आत्मा को जोड़ के रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर जिस शरीर से जुड़ोगे आप, फैमिली बनाओगे, उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो ड्यूटी समझ के डिटैच होके करना। लेकिन हैप्पीनेस पैशन से कनेक्ट नहीं करना। पैशन तो ठीक है कर चलता रहेगा, बट हैप्पीनेस नहीं आती। ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, और बुक्स में कोई लिखता नहीं है बाय द वे। बहुत सारे बुक्स पब्लिश हो चुके हैं, पैशन फॉलो करो, पैशन फॉलो करो, लेकिन आज तक सबने बोला है पैशन पता कैसे चलता है ये वो, लेकिन एंड के बाद बताते नहीं कि जिन्होंने पैशन फॉलो किया उनका आगे जाके क्या हुआ, क्या वो फ्रस्ट्रेटेड मौत मरे या फिर खुशी खुशी मरे। मृत्यु के बारे में कोई लिख नहीं रहा है। सब बस बता रहे हैं कि XYZ इंसान ने 55 की उम्र में इतनी बड़ी कंपनी खोली और अपना सपना पूरा किया। अरे बट वो मरते वक्त खुश था क्या, पूछा क्या आपने उसको? आप खुश हो रहे हो उसकी कामयाबी देखकर, वो खुश था क्या? ये तो हमें पता ही नहीं है। सो कई सारे होते हैं जो पैशन को लेकर उनको पता ही नहीं है। भागवतम में लिखा है, दोज हु एक्ट इन पैशन बिकम अनहैप्पी, सो एंड दोज हु एक्ट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इग्नोरेंस आर ऑलवेज मिजरेबल एंड लिव लाइक एनिमल्स। तो जो तमोगुणी होते हैं ना, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस मतलब जिसको पता ही नहीं होता कि वो गलत है। इग्नोरेंस, मोड ऑफ इग्नोरेंस मतलब क्या? तमोगुण क्या होता है? तमोगुण होता है कि जिसको समझ ही नहीं आता कि वो गलत है, वो इतना गॉन के सिनारियो होता है। गॉन के सिनारियो मतलब उसको, ही डजंट नो दैट ही डजंट नो, उसको ये भी नहीं पता होता कि उसको क्या पता नहीं है, इतनी गड़बड़ है उसके दिमाग में। तो ये तमोगुणी होता है, वो हमेशा मिजरेबल जीता है। मतलब उसको पता ही नहीं है कि उसको स्कूल में टाइम पे जाना है, राइट? स्कूल में टाइम पे जाना होता है, अब पता ही नहीं है स्कूल पे टाइम पे जाना है, तो वो क्या करेगा? वो बहुत मिजरेबल जिएगा। वो स्कूल जाएगा, लेट पहुंचेगा। उसको पता ही नहीं है कि स्कूल में नाखून काट के जाना होता है, तो वो स्कूल में नाखून काट के जाना होता है उसको नहीं पता। तो वो स्कूल में जाएगा, टीचर असेंबली में जब नाखून चेक होंगे, उसके उंगलियों पे स्टिक मारी जाएगी और उसको बाहर खड़ा किया जाएगा। तो मिजरेबल हो गई ना लाइफ, वो तो पनिशमेंट। फिर जो लेट जा रहा है उसको गेट के बाहर खड़ा किया जाएगा, लेट आए हो, पनिशमेंट, नील डाउन, ऐसे करके वो मिजरेबल हो गई ना लाइफ। बिकॉज ही डजंट नो व्हाट ही डजंट नो, उसको ये भी नहीं पता कि उसको क्या पता नहीं है। जो नॉर्मली रजोगुणी तमोगुणी सत्वगुणी लोगों को पता होता है, रजोगुणी हमेशा टाइम पे पहुंचेगा, सत्वगुणी टाइम से पहले पहुंचेगा, रजोगुणी टाइम पे पहुंचेगा, और तमोगुणी कभी टाइम पे नहीं पहुंचेगा। सो बिकॉज उसको पता ही नहीं है कि क्या उसको पता नहीं है, और वो कंफ्यूज रहता है हमेशा कि मुझे क्यों पनिशमेंट दी जाती है, मुझे क्यों, इतनी क्या बड़ी बात है इसमें, क्यों पनिश किया जा रहा है? ऐसे करके वो हमेशा मिजरेबल जीता है।
तो बड़े होने के बाद भी बड़ी बड़े बड़े जब किस्से होते हैं उसकी लाइफ में, तब भी वो हमेशा ऐसी सोचेगा कि मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है। भाई, तेरे साथ इसलिए बुरा हो रहा है क्योंकि तेरे को पता ही नहीं है कि तेरे को क्या पता नहीं है। और ऐसे लोगों को आप एजुकेट करने जाओगे, तो वो एजुकेट करते वक्त उन्होंने अपना मन बना लेते हैं कि नहीं, ऐसे तो होता ही नहीं है, ऐसे तो होता ही नहीं है। ये लोग जब 40-50 साल के हो जाते हैं, 60 साल के हो जाते हैं, अब तो इनका जो सोच होती है वो इतनी गहरी हो जाती है तमोगुणी लोगों की, कि वो दूसरों की सुनकर ही उनकी नस हट जाती है। उनको ऐसा लगता है बट ऐसा तो होता ही नहीं है, ये क्या बातें कर रहे हो, ये क्या बातें कर रहे हो, ऐसा तो होता ही नहीं है। फिर उन्होंने जबरदस्ती वो कढ़ाई के ऊपर लिड डालते हैं ना, वैसे ब्रेन के ऊपर ढक्कन डालने वाला काम करने लग जाते, क्योंकि अभी तो उनका वो चला गया, वो टाइम ही चला गया जहाँ पे वो कुछ सीख पाते थे। तो बचपन में सीखा तो सीखा इंसान, इसलिए कहते हो पढ़ोगे तो बढ़ोगे, पढ़ोगे तो बढ़ोगे, पढ़ोगे तो बढ़ोगे, पढ़ोगे नहीं तो वहीं पे रह जाओगे, वहीं पे रह जाओगे मतलब 60 साल तक वहीं पे रह जाओगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। तो तमोगुण बहुत मिजरेबल होता है। भागवतम में कहा गया है, इन्फ्लुएंस ऑफ इग्नोरेंस, इग्नोरेंस मतलब डोंट नो ओनली व्हाट इट इज, डोंट नो, एब्सेंस ऑफ नॉलेज, इग्नोरेंस मतलब एब्सेंस ऑफ नॉलेज। तो इग्नोरेंस है जो मिजरेबल करता है और एनिमल की तरह जीने के लिए मजबूर करता है। एनिमल्स कैसे होता है, एनिमल्स का मास्टर होगा तो टेक केयर होगा, पेट होगा तो पेट का टेक केयर होता है। और अगर एनिमल स्ट्रीट पे है, रास्ते पे है, तो उसको कोई पत्थर मारेगा, कोई लाठी मारेगा। आप चले जाओ धाम में, चले जाओ या मायापुर चले जाओ, स्टेशन चले जाओ, किसी भी रेलवे स्टेशन पे, वहां पे डॉग्स की हालत कितनी खराब होती है उनका कोई मालिक होता है? नहीं होता, आते जाते कोई भी उनको लात मार के चला जाता है, भी बैग मारेगा, लात मारेगा, ब्रेड ऐसे खाया हुआ ब्रेड फेंकेगा, मिट्टी में फेंकेगा, दे ट्रीट इट वेरी बैडली। तो वैसे तमोगुणी लोगों की हालत हो जाती है, क्योंकि बाकी सब लोग उनकी लाइफ का कंट्रोल ले लेते हैं। उनको इतना समझ में आता है कि ये इंसान को खुद का अच्छा करना तो समझ में नहीं आता, इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि खुद मेरा भला किस में है। तो वो इतना ज्यादा इग्नोरेंस में होता है, वो एजुकेट भी नहीं होना चाहता। उसको कोई एजुकेट करने जाएगा तो वो उसमें भी आलस दिखाएगा कि हाँ, कौन जाएगा नाइट क्लासेस में, अभी तो ऑफिस 6 o'clock खत्म होता है, कौन जाएगा 7 o'clock का क्लासेस में सीखने के लिए नया नया कुछ, हमें नहीं सीखना। ऐसे करके तो उसके अंदर कोई इच्छा नहीं होती सीखने की। तो तमोगुणी इंसान सीखता नहीं है तो सुधरता नहीं है, सुधरता नहीं है तो बाकी लोग फायदा उठाते हैं उसका, पूरी दुनिया उसका फायदा उठाती है। रजोगुणी स्पेशली बहुत फायदा उठाएंगे। रजोगुणी तो तमोगुणी लोगों को ढूंढ रहे होते हैं कि अच्छा, इसको तो समझ ही नहीं आ रहा इसने क्या करना है अपने टाइम पर, चल मैं इससे काम कराता हूँ, मैं इससे काम कराता हूँ। ऐसे करके तमोगुणी इंसान को फिर लाठी मार मार के, चाबुक मार मार के, पहले जमाने में ऐसे ही होता था, ठाकुर लोग ऐसे ही करते थे, मार 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 के काम कराते थे, खेती का काम कराएंगे, ये कराएंगे, क्योंकि वो लोग खुद अपना कुछ कर नहीं रहे, कुछ कुछ लोग, तो उनसे काम करवाने का तरीका ही ऐसे होता था। सो तमोगुणी लोग बहुत ही ज्यादा मिजरेबल लाइफ जीते हैं, सबसे डांट खा खा के जीते हैं, मार खा खा के जीते हैं। बड़े हो जाते हैं तो बॉस की मार खाते हैं, बॉस से डांट खाते हैं। हमारे इंडिया में तो एटलीस्ट बॉसेस हाथापाई पे नहीं मारते, लेकिन आप देखो बाहर की कंट्रीज में, एटलीस्ट आपको मिनिमम 19 कंट्रीज ऐसे मिलेगी जहाँ पे बॉसेस भी अपने जो नीचे काम करते हैं बड़े बड़े ऑफिस में, 40 साल के लोग होते हैं, 35 साल के लोग होते हैं, उनका बॉस उनको फाइल उठा के सर पे मार रहा होता है, फोन उठा के मार रहा होता है, लात मार रहा होता है। बड़े बड़े बिल्डिंगों में ऐसे काम चल रहे होते हैं। तो तमोगुणी लोगों के साथ हमेशा अन्याय होता ही रहता है, हमेशा। उनको समझ में नहीं आता उनके साथ अन्याय क्यों हो रहा है, बाकियों को समझ में आता है उसके साथ अन्याय क्यों हो रहा है, लेकिन उनके साथ गारंटीड अन्याय होगा, बिकॉज इट इज अ मोड ऑफ इग्नोरेंस, नॉट नोइंग व्हाट दे आर नॉट नोइंग। तो इसको कहते हैं मिजरेबल लाइफ, जिनके साथ हमेशा गलत ही होता रहेगा, वो खुद भी गलती से बाहर नहीं आना चाहते, और फिर वो और ज्यादा दलदल में फंसते जाते हैं, अन्याय की दलदल में फंसते जाते हैं, बहुत मार खाते हैं, डांट खाते हैं, और वो खुद सुधरते नहीं है कभी, वो अपने आप को सुधरना नहीं चाहते, फिर वो लोग इसमें चले जाते हैं विक्टिम, कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, कोई हमें मदद करो, कोई हमारे साथ। विक्टिम, विक्टिम क्या कहता है कि मेरे साथ बुरा हुआ, वो ये नहीं कहता कि मैंने ख्याल नहीं रखा, मैंने ही अपना टेक केयर नहीं किया, ऐसे नहीं बोलता, वो कहता है मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे साथ बुरा हुआ। तो विक्टिम वाले स्टेट में चला जाता है। तो
इस तरीके से जो मोड ऑफ इग्नोरेंस में होता है इंसान, वह कई सारे ऐसी जीवात्माएं, वो बहुत ही मिजरेबल एनिमल की तरह जीती है। मतलब एक ऐसा एनिमल जिसका कंट्रोल थोड़े से इंटेलिजेंट इंसान ने ले रखा हो। रजोगुणी लोग फायदा उठाते हैं मिजरेबल लोगों का फिर। ठीक है। सो जब भी आपको ऐसा लगेगा, इसलिए कहते थे, प्रभुपाद कहते थे कि जड़ भरत की जो कहानी है उसमें हमें पता चलता है कि वाई कंपैशन शुड नॉट बी यूज्ड अनलिमिटेडली। कंपैशन को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल तक लेके मत जाओ, क्योंकि एक्सट्रीम लेवल तक आप कितने कितने तमोगुणी लोगों को हेल्प करोगे। कुछ तमोगुणी लोगों को तो खुद ही बाहर नहीं आना होता अपने सिचुएशन से, तो आप क्या करोगे उनके लिए? आप कुछ नहीं कर सकते। तो एकदम एक्सट्रीम कंपैशन में नहीं चले जाना है। एक लेवल तक देखो, अगर सामने वाले के अंदर थोड़ा सा भी रजोगुण होगा, 10% भी रजोगुण होगा ना, तो वो कुछ ना कुछ कर लेगा अपनी जिंदगी का। सामने वाले के अंदर अगर 100% तमोगुण है ना, तो वो रोते रोते आएगा और रोते रोते चले जाएगा, लेकिन वो अपना भला नहीं करेगा। वो ये न के न प्रकार है ना कोई रीजन देकर अपना बुरा करेगा, और करता रहेगा। उसके आसपास उसके माँ बाप को बुरा लगेगा कि हाय बेटा इतना तंदुरुस्त है फिर भी नौकरी नहीं करता, बेटा इतना तंदुरुस्त है फिर भी शादी नहीं करता, इतना तंदुरुस्त है, शादी की है फिर भी बीवी का ख्याल नहीं रखता, इतना तंदुरुस्त है फिर भी बच्चे को ऐसे ही छोड़ के चला गया, इतना हट्टा कट्टा है बेटा, एक पैसा घर में नहीं देता। ऐसे करके आसपास के लोग दुखी होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे। लेकिन वो तमोगुणी इंसान को कुछ समझ में नहीं आएगा। उसको कोई बताएगा ना, रिश्तेदार आके बताएंगे भाई तू गलत कर रहा है, तो वो कहेगा मैं, मुझे मत समझाओ, मुझे सब पता है क्या है। वो लोग भी कोई ढंग के है नहीं, तो मैं इनकी जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता। क्या है? सो जाओ, सो जाओ। ओके। सो है 10 मिनट ही अभी। ठीक है। सो ये जो होते हैं तमोगुणी लोग जो होते हैं, वो एनिमल्स की तरह जीते हैं फिर। मतलब कैसे? सिर्फ खाना, पीना, बच्चे पैदा करना और अपने आप को बचाव करना, बचाव करते रहते हैं। खाने के लिए भी नहीं कमाते, वो कमाते भी नहीं है तमोगुणी लोग। कमाते नहीं है तमोगुणी जो होते हैं, वो कमाने के पीछे मेहनत नहीं करते। वो दूसरे का पड़ा हुआ खाते हैं। मतलब पापा अगर प्रॉपर्टी छोड़ के चले गए होंगे तो उसकी यूज कर लो। मम्मा की पेंशन आ रही है, मम्मी की पेंशन आ रही है तो उसकी यूज कर लो। बीवी कमा रही है तो उसका यूज कर लो। फिर बच्चा कमाएगा तो बच्चे बेटे को बोलो तू घर बांध दे हमारे लिए, तो बच्चे का यूज कर लो। ऐसे करके तमोगुणी खुद बस एक्टिंग करते हैं, मतलब अभिनय करते हैं। ये कहते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, कहते थे, जो मठ में आते थे कुछ कुछ लोग कहते थे कि महाराज हमें भक्ति करनी है, हमें बहुत तपस्या करनी है। कहते ठीक है आ जाओ आ जाओ। तो जो मठ में आने वाले होते थे हाथ में माला लेके बस अभिनय करते थे। दे विल नॉट चैंट। वो बस ऐसे बीड़ घुमाएंगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने बोला ऐसे नहीं करना, चैंटिंग जोर जोर से बोल बोल के करना, करना है, अभिनय नहीं करना। अब जब उनको बोला ना जोर जोर से बोल बोल के करो, फिर एक माला की, दो माला की, और भाग गए मठ से। सस्टेन नहीं कर पाए, टिक नहीं पाए मठ में। क्यों? दो माला भी उनसे हो नहीं रही थी। तो तमोगुणी लोग जो होते हैं वो अभिनय करने में बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत एक्टिंग करते हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, हाथ में इतना बड़ा बुक लेंगे लेकिन उसके अंदर कॉमिक रख के पढ़ते हैं, होता है ना कुछ कुछ स्कूल कॉलेजेस में। कॉमिक बुक्स टिंकल रखेंगे, चाचा चौधरी रखेंगे, वो पढ़ेंगे। अभिनय करते हैं एक्टिंग का, लेकिन एक्चुअल में अभिनय करते हैं पढ़ाई का, लेकिन पढ़ाई नहीं करते। तो मिजरेबल जो लोग होते हैं, फिर टीचर आएगी उसके सर पे वही उठा के मारेगी, तो आपको बोला था एग्जाम की पढ़ाई करो, आप चाचा चौधरी पढ़ रहे हो, ऐसे करके मारेगी। हो गया तमोगुणी, मिजरेबल हो गया। क्या हुआ उसका? ही इज लिविंग लाइक एन एनिमल। एनिमल्स गेट हिट ऑल द टाइम फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। जो एनिमल्स होते हैं उसको कोई भी आजे जाते मारता है। पेट को कोई नहीं मारता, लेकिन स्ट्रीट वाले को हमेशा मारते हैं। तो तमोगुणी जो होते हैं वो स्ट्रीट के एनिमल्स की तरह होते हैं, रोड के एनिमल्स की तरह, कि कोई भी आके हाथ साफ करके चला जाता है, क्योंकि उनकी खुद की एक्टिविटीज तमोगुणी होती है। इसको कहते हैं कि कर्म ही तमोगुणी कर्म है। तमोगुणी कर्म होते हैं तो तमोगुणी उनको रिजल्ट आता है। सो बाय एक्टिंग पायसली वन गेट्स डिफरेंट पोजिशंस इन हेवन। अलग अलग पुण्य करने के बाद आपको आपको अलग अलग सिचुए पोजिशन मिलती है ऊपर के लोकों में। बट पाप करने से अलग अलग पोजीशन नरक में मिलती है।
अलग अलग पोजीशन मिलेगी। कभी आप किसी की पत्नी बनोगे, किसी के बच्चे बनोगे, पुमश्चली बनने का ये हो सकता है, स्वैरिणी बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो, डिपेंड करता है, बट आप पाप करने के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी पोजीशन दी जाएगी। सो दोज हु एक्ट इम्पाइसली आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मोड ऑफ इग्नोरेंस। परीक्षित महाराज ने बोला, तो क्या इसका मतलब है जो पाप करते हैं क्या वो तमोगुणी होते हैं? तो उनके ऊपर इन्फ्लुएंस होता है इग्नोरेंस का। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने ऐसे किया, एग्जैक्टली exactly, क्लैप करके बोला, एग्जैक्टली exactly, तुम अभी समझ गए, पाप करने वाले हमेशा तमोगुणी होंगे, क्योंकि दे डोंट नो व्हाट दे डोंट नो। गोवा में हम पोस्टेड थे, इतने कसिनोज थे। हमने देखा कि एक बार हम लोग इस्कॉन प्रोग्राम से आ रहे थे वापस, देबाड़ी से, हमें जन्माष्टमी का था, वहां से हम वापस आ रहे थे, और लिटरली हमने देखा रोड पे 7 या 8 बसेस थी। कहीं से, कहाँ से आए थे पता नहीं ये लोग, लेकिन 8 बसेस बाहर पार्क्ड थी कसीनो के बाहर। ये लोग बस से ट्रैवल करके आए हैं, क्या पैसा खर्च करेंगे कसीनो पे? क्या पैसा खर्च करेंगे कसीनो में? खर्च करने के लिए बहुत पैसा होना चाहिए आपके पास, गैम्बलिंग करने के लिए। इनके पास खुद अपने लिए ज्यादा है। और रह कहाँ रहे थे? वहां के किसी सिंपल वाले होटल में। अच्छे होटल में रहने के पैसे है नहीं। अच्छा अच्छा ट्रांसपोर्टेशन खुद की ना मर्सिडीज अफोर्ड कर सकते हैं, बड़ी बड़ी कार अफोर्ड नहीं कर सकते। सिंपल किसी ऐसे लोकल गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट वाली बस थी, ऐसा भी नहीं कि वॉल्वो या ऐसा कुछ बड़ी थी, लोकल ऐसे ट्रांसपोर्ट वाली बस थी, बेसिक गवर्नमेंट वाली। और उस बसेस से भर भर के कहाँ गए हैं ये लोग जन्माष्टमी के दिन? ये सब लोग कसीनो में ये कर रहे हैं। सो मैं हैरान हो गए, इतना तमोगुण कि समझ ही नहीं आ रहा है इनको कि इनके बैंक अकाउंट में है नहीं कुछ, और इधर उड़ाने के लिए आए हैं। कितने उड़ा रहे हैं? 1,000 डालेंगे, चेक करेंगे 2,000 मिलते हैं या नहीं। बट आपने, आपके पास है ही अगर 10,000, उसमें से आप 1,000 उड़ा कैसे सकते हो? आप उड़ा कैसे सकते हो? आपको तो सेविंग करनी चाहिए। सो इनके पास इतना भी, और खास कई सारे तो बच्चे थे, बच्चों के पास कहाँ थे इतने पैसे? पॉकेट मनी देते हैं माँ बाप, कहाँ आएंगे? स्टूडेंट्स थे, उनके पास कहाँ आएंगे इतने पैसे? फिर भी कसीनो देखना है इन लोगों को। ऐसा तमोगुण, हेवी तमोगुण। मतलब बिल्कुल ही ऐसा लगता है जैसे अकल ही पूरी पाव के अंगूठे के नाखून में है, इतना, इतनी कम अकल वाली, ऐसे लगता है। सुखदेव गोस्वामी जी ना, एग्जैक्टली पाप करने वाले लोग हमेशा इग्नोरेंस में रहते हैं। उनको पता ही नहीं होता वो लोग पाप कर रहे हैं, इतने ज्यादा इग्नोरेंस में रहते हैं। सो बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस एवरी लिविंग एंटिटी हैज बीन कैरिड by various desires into thousands of hellish planets since the beginning of time। अब ये वाले इग्नोरेंस की वजह से अनगिनत जीवात्माएं अनगिनत नरक लोकों में आज तक घूमती रही है। उनके पास इग्नोरेंस है, इसलिए प्रहलाद महाराज ने डिसीजन लिया कि मैं सुतल लोक में स्टे बैक करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा नरसिम्हा भगवान आपके साथ वैकुंठ, मैं स्टे बैक करूंगा। इन लोगों, ये सब लोग इग्नोरेंट है, मोड ऑफ इग्नोरेंस में है। मतलब वहां के जो असुर है, वहां के जो दैत्य दानव है, इनको पता ही नहीं है कि ये गलत कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि दिस इज हाउ, दिस इज व्हाट द वे ऑफ लाइफ इज, ऐसे ही होता है। उनको कभी इंटरनल डाउट भी नहीं आता कि हम गलत कर रहे हैं, वो सारी गलती कर रहे होते हैं। तो उनको अंदर से डाउट भी नहीं आता, तो कहते कि ये पूरे 100% इग्नोरेंस में है। मैं इनको हेल्प करूंगा, मैं आपके साथ वैकुंठ नहीं आऊंगा, मुझे बस आज्ञा दीजिए कि मैं हमेशा आपको याद करता रहूं। मुझे बस इतना ही ब्लेसिंग दे दो कि मुझे आपको हमेशा याद रखना है। मैं अगर आपको याद कर पाया तो मैं इनको बता पाऊंगा, इनको मैं अवेयरनेस दे पाऊंगा। तो प्रहलाद महाराज सिर्फ अवेयरनेस देने के लिए रुके हुए हैं नीचे। अब जो फायदा उठा लेता है उसकी बल्ले बल्ले, जो नहीं फायदा उठाएगा वो वैसे ही रहेगा, तमोगुण में ही रहेगा। सो those who act impiously act out of madness, thus resulting misery is least severe। तो इनके अंदर क्या होता है ना कि ये जो होते हैं तमोगुणी लोग, वो बहुत रोते हैं। मतलब खुद ऐसे कर्म करते हैं कि उनको अपने ही कर्मों को के रिजल्ट में उनको बहुत रोना आता रहता है। उनको खुद भी गलती की है इसलिए रोना आता है। कभी कभी दूसरों से गाली खाना, दूसरों से मार खाना, और कभी पुलिस से खा रहे हैं, कभी गुंडों से खा रहे हैं, कभी चोरियां हो रही है, ऐसे करके वो बहुत रो रो कर अपनी जिंदगी बिताते हैं। और आउट ऑफ मैडनेस, मैडनेस मतलब इनको किसी ने नहीं रोका। इतनी सारी लाइब्रेरीज है, लाइब्रेरी की मेंबरशिप बहुत सस्ती होती है, 100 से 150 रुपए की होती है।
इतनी सस्ती लाइब्रेरी की मेंबरशिप, जाओ लाइब्रेरी में पढ़ो। नहीं पढ़ना, एक अच्छा इंसान ढूंढो, उसके साथ बातें करो और बातें कर करके सीखो। वैसे भी नहीं, अगर देख कर नहीं पढ़ के नहीं सीखना तो किसी से मिलकर सीख लो, सुनकर सीख लो। सुनकर नहीं सीखना तो बस बैठो पार्क में, ऑब्जर्व करो लोगों को, कौन कैसे बिहेव कर रहा है, वैसे देख कर सीख लो। लेकिन सीखने की इच्छा रखो। लेकिन इनके अंदर मैडनेस होती है। मैडनेस मतलब इच्छा नहीं होती। दे आर नो लीस्ट इंटरेस्टेड इन लर्निंग एंड डेवलपमेंट। लर्निंग में ही उनको इंटरेस्ट नहीं होता। तो मैड हो जाते हैं ये लोग, मतलब पागल हो जाते हैं, क्योंकि जीवात्मा जब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता तो वो पागल हो जाता है। बुद्धि दी ही इसलिए है कि कुछ तो इस्तेमाल करो, लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेगा तो वो मैडनेस हो जाता है, मतलब भ्रमिष्ट हो जाता है। सो दोज हु एक्ट इम्पायसली कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड बैड। जो पापी लोग होते हैं वो अच्छे और बुरे के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। उनको बुरा भी अच्छा लगता है। जैसे आजकल लोग लिखते हैं ना, इतना बड़ा बड़ा, मैंने देखा था न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था एक बार, रावण कैसे सही था, रावण एक उत्तम ब्राह्मण था। ओ माय गॉड, व्हाट आर यू राइटिंग? आप न्यूज़पेपर में, लाखों लोग न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं, थोड़ा दिमाग तो लगाओ, आप समाज को मिसलीड कर रहे हो। रावण उत्तम ब्राह्मण था, रावण बहुत अच्छा था, उसके ऊपर रावण। फिर एक ने तो बुक ही लिखी है, कर्ण कितना अच्छा था। है तेरे पास अकल है? कर्ण ने किसको अपनी भाभी के समान, माँ के समान औरत को बोला था कि तू इसका गलत काम कर ले, दुर्योधन का एडवाइस दिया था कि हाँ हाँ इसका वस्त्रहरण कर लो और इसका फायदा उठाओ, इसको दासी बनाओ और अपनी जगह पे बैठाओ। है तेरे पास अकल? उसने बोला नहीं, बट ही हैड ऑलरेडी अकम्पनीड इन दैट टास्क। अब तो उसको हीरो बनाएगा बुक लिख के। सो फिर किसी ने और एक बुक लिखी जिसमें अश्वत्थामा को बेचारा दिखाया गया है कि अश्वत्थामा की गलती नहीं थी, वो तो बेचारा सिचुएशन की वजह से, उसके पापा बहुत गरीब थे, उस पे हमेशा अन्याय हुआ, उसको बस सहारा दिया दुर्योधन। ऐसे करके ऐसे लिखते हैं। ये तमोगुणी लोग हैं। ये लोग अपने दूसरों को भी मिसलीड करेंगे। दे डोंट नो दैट दे आर रॉन्ग। दे डोंट नो दैट दे आर रॉन्ग। सो उनके पास गुड और बैड को डिस्टिंग्विश करने की पावर नहीं होती। पावर कैसे होगी? पावर वर्ड इज इक्विवेलेंट टू रजोगुण, तो पावर तो नहीं होगी। गुड और बैड की बुद्धि नहीं होती। मैडनेस, इसको कहते हैं टोटल भ्रमिष्ट, टोटल मैडनेस, मैड से भी ज्यादा मैड। सो डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड बैड प्लेस्ड इन इंटरमीडिएट है, तो इनको नरकलोक में जगह मिलती है, तमोगुणी लोगों को, जिनको गुड और बैड का फर्क ही समझ में नहीं आता। फिर दोज हु एक्ट इम्पायसली एंड इग्नोरेंटली बिकॉज दे आर अथीस्ट। अब जो नास्तिक होते हैं वो भी इग्नोरेंट होते हैं। नास्तिक को पता पता ही नहीं होता कि वो गलत बोल रहा है, कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे साइंटिस्ट है, दिन रात लेबोरेटरी में बैठे रहते हैं, ना इनके रिश्ते अच्छे होते हैं, ना इनकी तबीयत अच्छी होती है, ना ये लोग योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ना ये लोग खाने के लिए टाइम निकालते हैं। दिन भर लेबोरेटरी में 300 घंटे लेबोरेटरी से बाहर नहीं निकलते। रिसर्च रिसर्च रिसर्च, मुझे दुनिया में अपना नाम बड़ा करना है, पूरी दुनिया में मेरा नाम लिया जाएगा, जैसे डार्विन का लिया गया था, तो ऐसे मेरा, आइंस्टाइन का होता है, न्यूटन होता है, वैसे मेरा नाम होना चाहिए। 300 घंटे लेबोरेटरी से बाहर नहीं आएंगे। इनका विटामिन डी कम होता है, B12 कम होता है, हड्डियों में दर्द होता है इनको, लेकिन ये लैब से बाहर नहीं आते। तो ये लोग तमोगुण होते हैं। ये कहते हैं कि भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते, इसलिए हमें मेहनत करनी पड़ रही है। भगवान होते तो आते और हमें बताते सारे सॉल्यूशन, नहीं बता रहे, है ही नहीं भगवान। सो ये लोगों को स्पेशल प्लेस होती है नर्क में, जहां पे बहुत ज्यादा उनको तंग किया जाता है। फिर वेर आर दिस, अब परीक्षित महाराज ने बोला ये कौन से हेलिश प्लैनेट्स की बातें कर रहे हो आप? कौन से नर्कलोक की बातें कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आप बोल रहे हो तमोगुणी लोग हेलिश प्लैनेट में जाते हैं, नास्तिक हेलिश प्लैनेट में जाते हैं, पागल लोग जो सही और गलत का डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते वो हेलिश प्लैनेट में जाते हैं। तो हेलिश प्लैनेट होते कहाँ है, दिखते कैसे है, कहाँ होते हैं, ये तो बताओ, ऐसे कहा परीक्षित महाराज ने। तो इसकी कथा हम परसों करेंगे। कल कोरडे है सिग्नल्स का, तो कल एक्चुअली एक फंक्शन है, वहां जाना है। सो हम ये जो कथा है ये हम परसों कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय। विश्व गुरु प्रभुपाद की जय। विश्व गुरु प्रभुपाद की जय।